मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। 19वीं शताब्दी में विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा। इसमें विलियम जेम्स वुंड तथा जेम्स सली आदि प्रमुख थे। विलियम जेम्स ने सन 1892 ईस्वी में मनोविज्ञान की परिभाषा इस प्रकार दी। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा यह हो सकती है कि यह चेतना की विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। इसके अनुसार मनुष्य की चेतन क्रियाओं का अध्ययन करता है। इस परिभाषा पर भी विद्वान एकमत नहीं हो सके और इसके विरुद्ध भी आपत्ति की गई और इस परिभाषा को अपूर्ण कहा गया तथा निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए। चेतना का अर्थ क्या है? चेतन शब्द से हमें अपनी वर्तमान जागरूक स्थिति का बोध होता है। जो मानसिक प्रक्रिया वर्तमान क्षण में अनुभव नहीं की जाती वह चेतन के अंतर्गत नहीं आती। मनोविज्ञान सभी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसका संबंध चेतना के विभिन्न स्तरों से है। मन के 3 स्तर हैं: चेतन, अर्धचेतन और अचेतन। मनोविज्ञान में केवल चेतन अनुभूतियों का ही अध्ययन नहीं किया जाता, वरन अर्धचेतन तथा अचेतन मन की भी प्रक्रियाओं का अध्ययन होता है। मनोविज्ञान अर्धचेतन और चेतन स्तर को अपने क्षेत्र से नहीं निकाल सकता। चेतन प्रक्रियाएं मन का केवल एक अंश है। मन का अधिकांश भाग अर्धचेतन अथवा अचेतन होता है। यदि मनोविज्ञान को केवल चेतना का विज्ञान कहा जाए तो मन का अधिकांश भाग मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं आ पाएगा। इस परिभाषा में एक आपत्ति यह है कि हम अपने चेतन अनुभवों को बड़ी कठिनाई से जान पाते हैं। इस संबंध में यह भी कहा जा सकता है कि दूसरों की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन किए बिना व्यवहार का निरीक्षण किए हुए हम नहीं कर सकते। यह परिभाषा एकांगी है क्योंकि इसमें मन के केवल चेतन स्तर पर ध्यान दिया जाता है, जबकि आधुनिक मनोविज्ञान अचेतन तथा अर्धचेतन प्रक्रियाओं का भी अध्ययन करता है। मनुष्य के सभी अनुभव चेतन नहीं होते। अधिकांश अनुभव अचेतन स्तर पर होते हैं, जैसे स्वप्न, सम्मोहन, विक्षिप्तावस्था इत्यादि, जो कि मनुष्य की क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार चेतना अनुभव का विषय है। यह साकार और स्थूल वस्तु नहीं है, अतः इसका प्रत्यक्षीकरण भी नहीं हो सकता। यह व्यक्तिगत अनुभव की बात है। चेतन का अध्ययन अंतर्दर्शन या अंतर्निरीक्षण विधि से ही संभव है। अंतर्निरीक्षण विधि को वैज्ञानिक विधि के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें आत्मनिष्ठा का दोष आ जाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपना ही अंतर्निरीक्षण कर सकता है, दूसरे का नहीं। व्यक्ति अपनी ही चेतन अनुभूतियों का कहां तक निष्पक्ष अध्ययन कर पाएगा यह भी ठीक नहीं कहा जा सकता। एक व्यक्ति की चेतना दूसरे व्यक्ति से भिन्न हो सकती है, अतः इस दृष्टि से मनोविज्ञान को विज्ञान के अंतर्गत नहीं रख सकते। इसके अतिरिक्त मनोविश्लेषकों का विचार है कि हमारी सभी अनुभूतियां चेतन स्तर पर नहीं होती, अचेतन भी होती हैं, जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करती रहती हैं। इन चेतन अनुभूतियों का अंतर्निरीक्षण करना ही संभव नहीं है। इस परिभाषा को स्वीकार करने पर मनोविज्ञान का क्षेत्र भी बड़ा संकुचित और सीमित हो जाता है और इन्हीं त्रुटियों के कारण 20वीं शताब्दी में व्यवहार मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करने पर जोर दिया। तो फिर क्या मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है? 20वीं शताब्दी के आरंभ में व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक प्रोफेसर वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों ने चेतन अनुभव की बहुत आलोचना की है। उनका विचार है कि चेतन अनुभवों या अनुभूतियों का वस्तुनिष्ठ निरीक्षण हो ही नहीं सकता। इसके स्थान पर उन्होंने मनुष्य के बाह्य व्यवहार पर अधिक जोर दिया। व्यवहारवादियों के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, अर्थात जिसे देखा या सुना जा सके। व्यवहार को देखा, अनुभूत किया तथा परखा जा सकता है। व्यवहार को प्रयोग का विषय बनाया भी जा सकता है। व्यवहार में वस्तुनिष्ठता होती है, अतः मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जा सकता है। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान समझने से पूर्व संक्षेप में विज्ञान और व्यवहार के अर्थों को स्पष्ट करना आवश्यक है। विज्ञान का अर्थ
विज्ञान को एक व्यवस्थित ज्ञान के अवयव के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे व्यक्ति के द्वारा परखा जा सकता है। जैसे व्यक्ति सम्मत ज्ञान निम्नलिखित बातों पर आधारित होता है: निरीक्षण, आलेखन, वर्गीकरण, सामान्यीकरण तथा सत्यापन। व्यवहार का प्रचलन जेबी वाटसन द्वारा किया गया। वाटसन के अनुसार व्यवहार एक क्रिया जिसे वस्तुगत रूप में देखा जा सकता है और अवलोकित किया जा सकता है। सभी प्राणी व्यवहार करते हैं, अतः मनुष्यों के अतिरिक्त पशुओं के व्यवहार का भी अध्ययन मनोविज्ञान में किया जाता है। जैसा कि जेम्स रेवर ने लिखा है, मानव या पशुओं के जीवन में उपस्थित होने वाली परिस्थितियों के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का समग्र रूप ही व्यवहार है। साधारण अर्थ में व्यवहार किसी उत्तेजना के फलस्वरूप की गई अनुक्रिया होती है। व्यवहारवादियों का मत है, बाह्य व्यवहार स्वतंत्र उत्तेजक प्रतिक्रिया संबंधों की जटिल प्रणाली पर आधारित है। इनके अनुसार मानसिक क्रिया केवल बाह्य अनुक्रिया मात्र है। वाटसन की परिभाषा की भी आलोचना हुई। वाटसन की परिभाषा को तर्कों के साथ प्रस्तुत करने की बात कही गई। इस प्रकार हम देखते हैं अनुभूति और व्यवहार में एक पारस्परिक संबंध पाया जाता है। टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस इन एजुकेशन। If you have not subscribed to my channel, please subscribe and also requested to press the notification bell for upcoming videos. Please like and share my video and provide your valuable feedback in the comment section. Thank you.